दोस्तों, कल्पना कीजिए, आपका जीवन एक अनंत भंवर की तरह है। रिश्ते टूटते हैं, तनाव घेर लेता है और हर सांस के साथ दुख की लहरें उठती रहती हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं कहूं कि ये दुख कोई अभिशाप नहीं, बल्कि एक सच्चाई है और उसका इलाज आपके ही हाथों में है? भगवान बुद्ध ने 2500 साल पहले यही खोजा था, 4 आर्य सत्य जो दुख की जड़ उखाड़ फेंकते हैं। आज के इस वीडियो में हम बुद्ध के उस मूल उपदेश को समझेंगे जो उन्होंने अपने पहले 5 शिष्यों को दिया था। हम जानेंगे कि कैसे 3.5 हाथ की काया के भीतर, आपके अपने शरीर के भीतर दुख का निर्माण होता है और कैसे यथाभूत ज्ञान दर्शन यानी चीजों को जैसा है वैसा देखने की तकनीक से आप हमेशा के लिए दुख से मुक्त हो सकते हैं। यह वीडियो कोई दार्शनिक चर्चा नहीं है, यह आपके दुख निवारण का एक वैज्ञानिक ब्लूप्रिंट है, तो ये वीडियो अंत तक देखिए। नमस्कार दोस्तों, संप्रज्ञान चैनल पर आपका स्वागत है। तथागत बुद्ध 5 श्रोताओं को धर्मचक्र प्रवर्तन का मार्ग प्रशस्त कर रहे थे और मूल उपदेश दे रहे थे। आओ समझें क्या था यह मूल उपदेश। यह मध्यमा प्रतिपदा सम्यक है क्योंकि संयमित है, संतुलित है, अतियों की ओर नहीं झुकती, न काम भोग के सुखों में लौट प्लॉट लगाने की ओर झुकती है और न देह दंडन के निरर्थक दुखों से पीड़ित होने की ओर। परम कल्याणकारिणी है यह, दोनों चरम अंतों को त्यागने वाली मध्यमा प्रतिपदा है। अतियों की अंतिम पराकाष्ठा के दोनों छोड़ मध्यमा प्रतिपदा का महत्व बताकर भगवान बुद्ध ने धर्मचक्र का मूल उपदेश प्रकाशित किया। ये था 4 आर्य सत्य। 1. दुख है। 2. दुख समुदय तृष्णा से होता है। 3. दुख का निवारण है। और 4. दुख का निवारण मध्यमा प्रतिपदा से होता है। जीवन जगत की ठोस सच्चाइयां, न कोई कल्पना प्रसूत दार्शनिक मान्यता को स्वीकारने का आग्रह, न कोई निष्प्राण कर्मकांड का बंधन, न किसी अंधभक्ति का भावावेशीय घटाटोप, न किसी जातीयता व सांप्रदायिकता की उलझन में झकड़े जाने का जंजाल। सीधी, सच्ची, वैज्ञानिक बात, सार्वजनीन, सर्वहितैषी बात, काम की, सार की बात, रोगी के लिए इससे बढ़कर काम की बात। और क्या होगी कि वह जाने कि यह रोग है और यह रोग का मूल कारण है, यह रोग का निवारण है और यह रोग के निवारण का सही उपाय है। इसी प्रकार भवरोगी के लिए भी यही 4 काम की बातें हैं, कल्याण की बातें हैं। किसी भी भवरोगी दुखियारे के लिए इन 4 सच्चाइयों को हृदय से स्वीकार कर लेना अच्छा है, पर केवल स्वीकार करके ही रह जाए तो फिर किसी मान्यता मात्र में अटक कर रह जाएगा। अतः चिंतन प्रज्ञा का अगला कदम उठाए, चिंतन करे कि इस अवस्था में मुझे क्या करना चाहिए, मेरे लिए क्या कृत्य है, क्या करणीय है। योनिसोमनसिकार यानी सही ढंग से चिंतन करेगा तो ये 4 बातें प्रकाश में आएंगी। 1. जो दुख सत्य है इसका परिज्ञान हो, यानी इसके बारे में संपूर्ण जानकारी हो। अंतिम परिधि पर्यंत इसकी पर्यवेक्षणा हो, यानी इसका पूरा अनुसंधान हो। इससे संबंध रखने वाली कोई भी स्थिति अंधेरे में न रह जाए। 2. जो समुदय सत्य है यानी तृष्णा है, उसको जड़ से उखाड़ लेना चाहिए। 3. जो दुख निवारण यानी दुख निरोध सत्य की निर्वाणिक अवस्था है, उसका स्वयं साक्षात्कार कर लेना चाहिए। 4. दुख निवारण के लिए यह जो 8 अंग वाला मार्ग सत्य है, जो मध्यमा प्रतिपदा है, उस पर अंतिम लक्ष्य तक चल लेना चाहिए। चिंतन मनन के स्तर पर यह 4 कृत्य करणीय समझ में आ जाएं तो भी वह लाभ नहीं हुआ जो किसी भवरोगी को इन 4 सच्चाइयों से प्राप्त हो सकता है। वह लाभ तब होता है जब कोई व्यक्ति इन 4 कृत्य करणीय को कृत बना ले, यानी सचमुच कर ले, भावनामयी प्रज्ञा द्वारा भावित कर ले। उस अवस्था पर पहुंच जाए जहां निश्चय पूर्वक कह सके। 1. दुख सत्य का परिज्ञान कर लिया। 2. समुदय सत्य यानी तृष्णा का पूर्ण उच्छेद कर लिया। 3. निरोध सत्य यानी निर्वाणिक अवस्था का स्वयं साक्षात्कार कर लिया। 4. मार्ग सत्य यानी अष्टांगिक मार्ग पर पूरी तरह चल लिया।
ये चारों कर लिए तो ही कृत कृत्य हुआ, प्राप्त प्राप्तव्य हुआ, भार मुक्त, बंधन मुक्त, दुख मुक्त हुआ। तभी ये चारों सत्य आर्य सत्य हुए। इन्हें धारण करने वाला भवरोगी अनार्य भवमुक्त आर्य हुआ। इन आर्य सत्यों को तिहरे रूप में यानी 12 प्रकार से संपूर्ण आत्मसात करे तो ही कोई व्यक्ति सही माने में दुख मुक्त होता है, अरहंत होता है। अन्यथा मुक्ति के नाम पर धोखा ही चलता है। अनेक लोग तब भी रहे और आज भी हैं ही जो बुद्धि के स्तर पर खूब स्वीकार करते हैं कि दुख का कारण राग द्वेषमयी तृष्णा ही है, और यह भी कि तृष्णा को दूर करके दुख से मुक्ति पाई जा सकती है। पर तृष्णा को वस्तुतः दूर करते नहीं तो दुख से मुक्त होते नहीं। बहुत से तो यही नहीं समझते कि तृष्णा को कैसे दूर करें, परंतु अनेक ऐसे भी हैं जो बुद्धि के स्तर पर खूब अच्छी तरह समझते हैं कि शील, समाधि, प्रज्ञा के अष्टांगिक मार्ग पर चलकर तृष्णा की जड़ें उखाड़ी जा सकती हैं, परंतु मार्ग पर चलते नहीं, चारों आर्य सत्यों को स्वयं अनुभव करते नहीं और अनुभव करने का कोई प्रयत्न भी करते नहीं तो अभागे ही हैं, दुख मुक्त नहीं हो पाते। भगवान ने अपने 5 शिष्यों को दुख विमुक्ति का यह उपदेश देते हुए कहा कि जब तक इन 4 सत्यों को ठीक प्रकार से द्वादशाकार स्वयं अनुभूत न कर लिया, यानी यथाभूत ज्ञान दर्शन सुविशुद्ध न कर लिया, तब तक मैंने यह घोषणा नहीं की कि मैंने सर्वोच्च सम्यक संबोधि का साक्षात्कार कर लिया है। मुझ में सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन सुपुष्ट हो गया है। मेरा चित्त सदा के लिए विकार विमुक्त हो गया है। यह मेरा अंतिम जन्म है। अब मेरा पुनर्जन्म नहीं होगा। जब ऐसा कर लिया तभी यह दावा किया। यह करने का ही फल है। बिना किए कुछ होता नहीं, पर कैसे करें? इसका उत्तर इन 4 शब्दों में समाया हुआ है। यथाभूतम आणदसनम सुविशुद्धम अहोसी। यही इस उपदेश का सार है। यथाभूत ज्ञान दर्शन विशुद्ध हुआ, अथवा यूं कहें विपश्यना विशुद्ध हुई। शुद्ध विपश्यना द्वारा यथाभूत का दर्शन करते करते ही दर्शन सम्यक दर्शन हुआ, ज्ञान सम्यक ज्ञान हुआ, विमुक्ति सम्यक विमुक्ति हुई। चारों आर्य सत्यों का यथाभूत दर्शन शुद्ध रूप में न करें तो विमुक्त नहीं हो सकते। भगवान ने जब इसका व्याकरण व्याख्यान किया यानी स्पष्टीकरण किया तो 5 में से एक कौंडण्य के विरज विमल धर्मचक्षु जागे। उसे सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान प्राप्त हुआ, यानी विपश्यना द्वारा यह बोध हुआ कि जो कुछ समुदय स्वभाव का है वह निरोध स्वभाव का है, यानी नाम रूप के सारे क्षेत्र का समुदय व्यय देखते देखते उसने उसके निरोध अवस्था का भी साक्षात्कार कर लिया। वह अवस्था जो नाम और रूप यानी चित्त और शरीर के परे की अवस्था है, उसका भी साक्षात्कार कर लिया। पहली बार निर्वाणिक अवस्था की अनुभूति हुई तो श्रोतापन्न हो गया, अनार्य से आर्य हो गया। आओ हम भी इस महत्वपूर्ण उपदेश के सारस्वरूप इन शब्दों को जरा विस्तार से समझें। यथाभूत ज्ञान दर्शन यानी यथाभूत का दर्शन और ज्ञान हो। जिस क्षण जो घटना अपने आप कुदरतन घटी उसे ही उस क्षण साक्षी भाव से देखा और समझा तो ही सम्यक दर्शन हुआ, तो ही सम्यक ज्ञान हुआ। यथाकृत नहीं, यानी कुछ गढ़कर निर्माण करके। किसी कृत्रिम बनावटी आलंबन का दर्शन ज्ञान नहीं करना है। यथाकल्पित नहीं, यथाभूत यथार्थ को कहते हैं। अपनी परंपरागत दार्शनिक मान्यता के आधार पर किसी बात की कल्पना करें और फिर उसका दर्शन ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न करें। ऐसा नहीं। यथा संकल्पित नहीं, यानी संकल्प विकल्प द्वारा, चिंतन मनन द्वारा किसी मान्यता को आधार मानकर उसका दर्शन ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं। यथावांछित नहीं, यानी अपनी कामना के लक्ष्य का ध्यान करके उसके दर्शन ज्ञान का प्रयत्न नहीं। यथा आरोपित नहीं, यानी किसी मिथ्या बात का आरोपण करके उसके दर्शन ज्ञान का प्रयत्न नहीं। जो यथार्थ प्रकट हुआ केवल उसी का दर्शन ज्ञान। यह यथाभूत दर्शन ज्ञान किसमें हो, विपश्यना कहाँ करे, उसका विषय क्या हो, इस संबंध में भगवान ने कहा इमेसु चतुसु अरियश्चेसु, यानी इन 4 आर्य सत्यों में
यथाभूत दर्शन ज्ञान हो। दुख में दुख के कारण, तृष्णा में दुख के निरोध और निरोध के उपाय अष्टांगिक मार्ग में। ये चारों शरीर की सीमा के भीतर हैं। शरीर की सीमा के भीतर ही एक रूप स्कंध और 4 चित्त स्कंध हैं। इन 5 स्कंधों के क्षेत्र में ही दुख समाया हुआ है। दुख का यथाभूत ज्ञान दर्शन यही करना होगा। इन 5 स्कंधों के भीतर ही समुदय यानी तृष्णा समाई हुई है। यहीं राग और द्वेष जागते हैं। प्रिय मनचाही को प्राप्त करने और रोके रखने वाली रागमयी तृष्णा तथा अप्रिय अनचाही को दूर धकेलने वाली द्वेषमयी तृष्णा, शरीर की सीमा के भीतर इनका यथाभूत ज्ञान दर्शन करके इन्हें दुर्बल बनाकर समाप्त किया जा सकता है और यूं दुख का समापन किया जा सकता है। दुख निरोध की निर्वाणिक अवस्था का भी इस 3.5 हाथ की काया के भीतर ही साक्षात्कार किया जा सकता है, बाहर नहीं। दुख निवारण के अष्टांगिक मार्ग का दर्शन भी नाम रूप पर ही किया जा सकता है, बाहर नहीं। अष्टांगिक मार्ग काया, वाणी, चित्त के सभी कर्मों को सुधारने का मार्ग है। सभी कर्मों की चेतना भीतर जागती है। उनका उद्गम शरीर की सीमा के भीतर ही होता है, बाहर नहीं। अष्टांगिक मार्ग शील, समाधि, प्रज्ञा का मार्ग है और इन तीनों का उद्गम भीतर है, बाहर नहीं। अतः यथाभूत ज्ञान दर्शन करने वाले व्यक्ति को काया और चित्त पर प्रकट होने वाली क्षण क्षण की सच्चाइयों का ज्ञान पूर्वक दर्शन करना होता है। दर्शन यानी उस सच्चाई के प्रति तटस्थ भाव रखे, भोक्ता भाव नहीं, कर्ता भाव भी नहीं। ज्ञान यानी उसके सही स्वभाव का ज्ञान। अनित्य को अनित्य स्वभाव वाला, दुख को दुख स्वभाव वाला, अनात्म को अनात्म स्वभाव वाला ही समझे। यह सब कुछ अनुभूतिजन्य ज्ञान द्वारा समझे और जब नाम रूप के प्रपंच का ज्ञान दर्शन करता हुआ उसका भी अतिक्रमण कर ले तो इंद्रियातीत, लोकातीत, नित्य, शाश्वत निर्वाण का साक्षात्कार कर ले। दुख निरोध का भी यथाभूत ज्ञान दर्शन कर ले। यह भी 3.5 हाथ की काया के भीतर ही करना होता है। अतः चारों आर्य सत्यों का ज्ञान दर्शन भीतर ही करना होता है। साधक आरंभ कैसे करे? पहले प्रथम आर्य सत्य यानी दुख के परिज्ञान के लिए उसी का दर्शन करना शुरू करे। नाम रूप का प्रपंच जिस क्षण जैसा प्रकट हुआ उसका वैसे ही दर्शन शुरू कर दे। अभी परिज्ञान पूरा नहीं हुआ, पर अष्टांगिक मार्ग का पहला कदम तो उठ ही गया। सम्यक दर्शन का काम आरंभ हो गया। ऐसी अवस्था में साधक देखेगा कि संकल्प को सम्यक करना आवश्यक है। जब ऐसा करना शुरू कर देता है तब देखता है कि सम्यक संकल्प तभी संभव है जब शील शुद्ध हो, यानी वाणी सम्यक हो, शारीरिक कर्म सम्यक हो, आजीविका सम्यक हो। अतः इन्हें शुद्ध रखता है और देखता है कि यह भी तभी संभव है जब व्यायाम सम्यक हो, जागरूकता सम्यक हो और जागरूकता वाली समाधि सम्यक हो। इन तीनों के लिए भी प्रयत्न शुरू करता है। यूं सम्यक दर्शन करता हुआ पूरे अष्टांगिक मार्ग को भावित करने लगता है, पुष्ट करने लगता है। मध्यमा प्रतिपदा के एक एक अंग को जीवन में उतारता है और यथाभूत देखता है। यूं चौथे आर्य सत्य को भावित करने का काम शुरू हो जाता है। मार्ग के अष्टांगों का ध्यान करता हुआ दुख दर्शन करता है। नाम रूप का दर्शन करता है तो अनुभूतियों के स्तर पर यह भी स्पष्ट होने लगता है कि जब जब मानस में राग या द्वेष जागता है तब तब दुख ही पैदा होता है। यूं दुख समुदय रूपी द्वितीय आर्य सत्य का बोध होने लगता है। उसका यथाभूत दर्शन करता है तो यह भी स्पष्ट होने लगता है कि अज्ञान के कारण ही राग द्वेष जागता है। जो अनित्य है, दुख है, अनात्म है, उसे यथाभूत देखता हुआ उस पर नित्य, सुख और आत्म का मिथ्या आरोपण नहीं होने देता तो मोह मूढ़ता से छुटकारा पाता है। परिणामतः तृष्णा अपने आप क्षीण होती जाती है। तटस्थ भाव से सारे प्रपंच को देखता जाता है तो राग द्वेष के पूर्व संचित संस्कारों का निरोध होने पर पहली बार दुख निरोध यानी निर्वाण का साक्षात्कार कर लेता है। साधक श्रोतापन्न अवस्था तक पहुंच जाता है। इसी अवस्था को और आगे बढ़ाता है तो सकदागामी,
अनागामी अवस्थाओं में से गुजरता हुआ अरहंत अवस्था तक पहुंच जाता है। यो दूसरे आर्य सत्य तृष्णा का समूल उच्छेद कर लेता है। प्रथम आर्य सत्य पूर्ण परिज्ञात हो जाता है। चतुर्थ आर्य सत्य अष्टांगिक मार्ग भावित हो जाता है। तृतीय आर्य सत्य निरोध का साक्षात्कार हो जाता है। यथाभूत ज्ञान दर्शन विशुद्ध हुआ, क्योंकि उसमें कहीं कोई कृत्रिम, कल्पित, संकल्पित अथवा मनोवांछित मिथ्या बातों का आरोपण नहीं होने दिया। जिस जिस समय जो जो यथार्थता हुआ, केवल उसी का ज्ञान पूर्वक दर्शन किया। ज्ञान यानी बुद्धि वाला ज्ञान नहीं, अनुभूति वाला ज्ञान। तो ही यथाभूत ज्ञान दर्शन संपन्न हुआ, तो ही विपश्यना सफल हुई, साधक कृतकृत्य हुआ। आओ हम भी इन चारों सत्यों का विशुद्ध वास्तविक ज्ञान दर्शन करें। कहीं इन्हें किसी सांप्रदायिक मान्यता का दर्शन मात्र बनाकर किसी संप्रदाय की उलझन में न उलझ जाएं। जो बात हमारी मुक्ति के लिए समझाई गई, उसका उपयोग अपनी मुक्ति के लिए ही करें। भक्ति भावावेश के लिए नहीं, बुद्धि किलोल के लिए नहीं, सांप्रदायिक मान्यताओं में बंधने के लिए नहीं, सत्य धर्म धारण करने में ही हमारा सही कल्याण समाया हुआ है। दोस्तों, आज हमने भगवान बुद्ध के इस अमर मूल उपदेश को छुआ। दुख की सच्चाई, तृष्णा की जड़, निरोध की शांति और मध्यमा प्रतिपदा का वो अष्टांगिक मार्ग जो नाम रूप के प्रपंच से परे ले जाता है। याद रखिए, ये सिर्फ शब्द नहीं बल्कि यथाभूत दर्शन है, विपश्यना द्वारा अनुभूत शुद्ध ज्ञान जो राग द्वेष की बेड़ियां तोड़ देता है। कौंडिन्य की तरह आप भी श्रोतापन्न बन सकते हो, अगर आज से ही शुरू करो। हर क्षण को साक्षी भाव से देखो, अनित्य को अनित्य समझो और अष्टांग मार्ग पर कदम बढ़ाओ। ये चार सत्य आपकी मुक्ति के लिए हैं, न कि किसी संप्रदाय की उल्लंघन के लिए। तो आज ही संकल्प लो, यथाभूत ज्ञान दर्शन को अपनाओ और दुख मुक्त जीवन की ओर बढ़ो। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया और इससे कुछ नया सीखने को मिला, तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और संप्रज्ञान परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन भी दबा दें, ताकि आपको नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जागरूक रहें, शांत रहें। भवतु सब मंगलम, सबका मंगल हो।